राधे राधे। स्वागत है आप सबका डिवाइन लाइफ डेली में। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। और जैसा कि इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम अध्यात्म से जुड़ने की बातें करेंगे, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि हम बहुत बड़ी बड़ी कोई शास्त्रों की बातें यहाँ करेंगे या फिर हम बहुत बड़े कोई मंत्र उच्चारण करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, जो हम डेली लाइफ में जी रहे हैं, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ लाइफ, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो सकता है। इसमें डेली जीते हुए भी हम अपने जीवन में भगवान को कैसे जोड़ें, हमारे भगवान से कैसे कनेक्शन बनाएं, बस एक छोटी सी मेरी कोशिश है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और आप और हम बात करते हैं कि अगर हम डेली को जीवन, जिस तरह का हम जीवन जीते हैं डेली का, तो नित्य क्रिया करने के बाद और फिर उसके बाद जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है, तब हम बहुत सारा समय मोबाइल के साथ बिता देते हैं, या फिर फ़ोन पे किसी के हालचाल पूछने में, या फिर कोई मनोरंजन रील्स स्क्रॉल करने में बहुत सारा समय हमारा यूं ही निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है कि आप नाम जाप कीजिए, तो फिर हमारी शिकायतें शुरू हो जाती, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। समय 24 घंटे का सबको बराबर मिला है, बस उसे किस तरह यूज़ करना है वो आपके और हमारे हाथ में ही है। मैं आपकी की तरह एक साधारण इंसान हूँ, और यहाँ पर मैं अपने गुरुदेव की कृपा की वजह से मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि नाम जाप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डेली को जीवन जीते हुए हम अपना नाम जाप कर सकते हैं, भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं। बड़ी बड़ी पूजाएं करने से, बड़ी बड़ी अगरबत्ती धूप दीप करने से हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं। हमारे भगवान से कनेक्शन हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे जीवन में न जाने कितनी तकलीफ़ों से हम गुजरते हैं। हमारे शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियां जो आजकल आम बात हो चुकी है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और शुगर, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आम बात है, हर घर में आपको मिलेगी। तो क्या इन सब को करते हुए, मेडिसिन लेते हुए, घर का कामकाज करते हुए, क्या हम भगवान से कनेक्शन नहीं बना सकते? अगर मान लो हमारे पास ये शिकायत है कि भगवान के लिए तो बड़ा समय निकालना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहूँगी कि हम कुछ भी काम करें, लेकिन भगवान का नाम कभी ना भूलें। और इन सब को करते हुए भी हम अपने भगवान को याद कर सकते हैं। आसन पर बैठकर 1 घंटा भगवान का नाम लेना, ये बड़े बड़े साधकों का विषय है, और वो बैठ भी सकते हैं। लेकिन हम जैसी महिलाएं, गृहिणी हैं, जो गृहस्थ में हैं, वो कैसे भगवान से जुड़े? क्योंकि हम लोगों को भी लगता है हम भी 1 घंटा 2 घंटा आसन पर बैठकर हमें भगवान का नाम ले। अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता तो आप चलते फिरते भी अपना नाम जाप कर सकते हैं। आप चलते चलते भी राधा राधा बोल सकते हैं, या जो भी आपको नाम प्रिय है वो आप बोल सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा, कोई टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है। आप कहीं भी है, स्नान कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, जो भी आपको नाम प्रिय हो। या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, या फिर आपके घर कोई आ रहा हो, क्योंकि हमें अक्सर यही शिकायत रहती है कि नहीं, आज मुझे समय नहीं मिला क्योंकि आज हमारे घर में कोई मेहमान आ गए थे। हमें हमेशा यही शिकायत रहती है, हम कहीं चले गए थे। लेकिन जो हमारा मन है वो हमेशा खाली रहता है, उसमें नाम चलता रहता है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को नहीं भूलते, अपने पति को नहीं भूलते, हमेशा उनकी सोच हमारे मन में लगी रहती है। हम उनके लिए व्यवस्था करते ही हैं ना, चाहे कितना भी। अगर हम जो गृहिणियाँ हैं, अक्सर महिलाएं होती है जो फ़ोन पे 1-1 घंटा बिता देती है, तो हम उस वक्त हमारे मन में चलता है कि नहीं, अब समय हो गया, अब बच्चे आने वाले हैं, तो हम फ़ोन को रखते हैं, है ना। फ़ोन को रख कर फिर हम अपना बच्चों का टिफ़िन भी बनाते हैं, या दोपहर में बच्चे आते हैं तो उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये सब बातें करते हुए, क्योंकि हमें उनका ध्यान रहता है, हम सब कुछ करते हुए भी, हम दूसरों से बात करते हुए, मनोरंजन करते हुए, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमारे पति का ध्यान रखते हैं, या फिर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है उसका भी ध्यान रखते हैं। सब कुछ करते हुए जब हम कुछ भी नहीं भूलते, तो भगवान का नाम क्यों भूल जाते हैं? इस वीडियो के ज़रिए एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि हम और आप भगवान से जुड़ें,
अध्यात्म की यहाँ बातें करें और डेली की लाइफ में जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको करते हुए भी हम भगवान की बात कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। चाय पीते वक्त भी और खाना खाते समय भी हम अपने भगवान को कभी ना भूलें। और सोते समय भगवान का एक छोटा सा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को धन्यवाद दीजिए। रात को सोते समय भगवान का ध्यान कीजिए, थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद देकर, और कहिए भगवान जो आज दिन आपने मुझे दिया उसके लिए बड़ा थैंक यू आपको, शुक्रिया कीजिए भगवान का, उसकी लाइफ का। जिसने संसार बनाया उसने हमको भी बनाया है, तो भगवान को शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलिए। और बने रहिए इसी वीडियो में। अब इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं विश्राम देती हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्या सब्जेक्ट लेकर आऊँ उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और थोड़ी बहुत भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही आप और हम अपने जीवन में खुश रहें। इसी के साथ ही राधे राधे।